नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गोयल और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग के लिए पज़ल। साथियों, आज जो मैं आपको पज़ल पढ़ाऊंगा इस वीडियो के अंदर वो है नॉर्थ और साउथ पर बेस्ड पज़ल। एक स्ट्रेट लाइन में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ, उन्हीं पर ये बेस्ड पज़ल है। आप देखिए साथियों, ये मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैक्सिमम साइज़ का। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे किसी और मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। किसी और मोबाइल में ट्रांसफ़र करने से क्या होगा कि दोनों मोबाइल एक साथ ले लीजिए। एक में तो ये स्क्रीनशॉट देखते रहिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, दूसरे में आप मेरे से समझ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि पज़ल के मैं पहले भी वीडियोस डाल चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ, पज़ल में कोई नियम नहीं होते हैं, बिल्कुल आसान है। जो है सब कुछ आपके सामने है, आप उसे पढ़ें, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाएं। क्वेश्चन को तो अपने आप सॉल्व होना ही पड़ेगा। चलिए लेट्स सी। साथियों, मैं आपको बता चुका हूँ दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी, सेकंड पार्ट है हिंट पैराग्राफ। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है 8 व्यक्ति हैं, STUVWXYZ, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और कुछ नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ साउथ की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा हिंट वाला पैराग्राफ। चलिए एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। ये रहा हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। 8 व्यक्ति STUVWXYZ एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नेम ऑल एंड सीट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 8 लोगों को बैठाना है। 8 लोगों को बैठाने के लिए मुझे डॉट बनाने पड़ेंगे 9। जी हाँ, मुझे 9 डॉट बनाने पड़ेंगे। नाम इनके हैं S से लेकर के Z तक। जी, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ, इनके नेम ऑल कर देता हूँ, STUVWXY और ये Z। और 8 लोगों में जब नेम ऑल कर दिया तो सीट ऑल, इनको बैठाने के लिए मुझे 8 सीट चाहिए। तो हमेशा मैं 9 डॉट बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। साथियों, 9 डॉट के बाद जब मैं 9 लाइनें बनाऊंगा ना, तो देखिए क्या होगा, बॉक्स 8 ही बनेंगे और इनकी हम नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये 8th। क्लियर है? तो मैं नेम ऑल कर चुका हूँ, मैं सीट ऑल कर चुका हूँ। 8 लोग मेरे पास में, 8 सीटें बना चुका हूँ। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे क्लर्क के लिए हो, पीओ के लिए हो, एसओ के लिए हो। वैसे मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आया है आपके नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में। जी हाँ, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। उनमें से 4-4 क्वेश्चन के 3 सेट या 4 सेट पजल आते हैं। तो अब मैं किसी भी लेवल की पजल हो, उनके हमेशा मैं 4 सेट बना के अपने साथ लेके चलूँगा। 4 पॉसिबिलिटी, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पॉसिबिलिटी भी बना लूँगा। ऑलराइट, फर्स्ट हिंट पढ़ते हैं। एक्स के बाएं चौथे एस बैठा है। प्लीज़ जो इंग्लिश वाले हैं वो थोड़ा सा मैनेज करें, क्योंकि बोर्ड वैसे काफ़ी बड़ा है परंतु आपको विजिबल हो, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ नहीं दिखा दिया पाएगी। तो मैं इसमें पढ़ देता हूँ इंग्लिश में। एस सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। तो देखिए हमारा जो मेन पर्सन है वो है एक्स। एक्स का हम रेफरेंस ले रहे हैं और एक्स के 4th लेफ्ट बैठना है कौन? एस। पर मुझे तो मालूम नहीं है एक्स कहाँ आएगा और एस कहाँ आएगा। तो मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ, मुझे मालूम पड़ेगा कि किसी पंक्ति के किसी छोर पर एक्स बैठा है। एक्स सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। इसका मतलब या तो एक्स 1 नंबर पे बैठा होगा या फिर एक्स 8 नंबर पे बैठा होगा। ठीक बात है? क्लियर नहीं हो रहा है कि एक पे है कि 8 पे? तो एक लाइन और पढ़ लेते हैं। और लिखा है कि एस के दोनों पड़ोसियों का, एस के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुंह दक्षिण की ओर है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस फेस साउथ, यही लिखा है साथियों। तो अब मुझे 2 पॉसिबिलिटीज एक साथ लेके चलनी है। जैसे लिखा है कि एक्स पंक्ति के छोर पर बैठा है और एक्स के बाएं चौथे पर एस बैठा है। सपोज कीजिए अगर एक्स यहाँ बैठा है 8 नंबर पर, तो एक्स की बाएं चौथा तभी पॉसिबल होगा जब एक्स ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ। क्लियर? इस क्वेश्चन में मान के चल रहे हैं कि ऊपर वाला नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है। मैं लिख देता हूँ सुविधा की दृष्टि से, ये हम नॉर्थ मान रहे हैं और ये हम साउथ मान रहे हैं। ठीक बात है? कौन कहाँ देख रहा है, कौन कहाँ बैठा है, वो आगे चल के क्वेश्चन में क्लैरिफाई होगा। तो मान लीजिए कि जो व्यक्ति ऊपर की तरफ देखेगा ना, जिसका फेस मैं ऐसा रखूंगा, बहुत सिंपल है, उसका राइट वही होगा जो हमारा राइट है, उसका लेफ्ट वही होगा जो हमारा लेफ्ट है। तो पॉसिबल है एस 4th प्लेस पर आ जाएगा।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये आ गया एस। क्लियर है? तो ये भी तो पॉसिबल है कि एक्स फर्स्ट प्लेस पर बैठा हो और फर्स्ट प्लेस पर बैठ करके नॉर्थ में नहीं देख रहा हो, साउथ में देख रहा हो, क्योंकि जो व्यक्ति नीचे की तरफ देखेंगे, साउथ की तरफ देखेंगे, उन सब के लिए क्या होगा, जैसे देखिए ये जो मेरा लेफ्ट इधर आ रहा है, इधर आपका राइट आएगा, और जिधर मेरा राइट आ रहा है उधर आपका लेफ्ट आएगा। सिंपल सी बात है। तो अब अगर एक नंबर पे बैठा होगा तो एक जरूर से नीचे देख रहा होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आ गया एस। साथियों एक्स और एस को मैं बैठा चुका हूँ, तो यहाँ से एस को काट दिया, यहाँ से मैंने एक्स को काट दिया, ये दोनों मैंने काट के कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। लिखा है एस के दोनों पड़ोसियों का मुंह दक्षिण की ओर है। देखिए एस के दोनों पड़ोसी इस डायग्राम में है, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, ये दोनों ही साउथ की तरफ देखेंगे, तो मैंने दोनों को साउथ की तरफ दिखा दिया। इस डायग्राम में एस बैठा है 5 नंबर पे, तो 4 नंबर वाला भी साउथ में और 6 नंबर वाला भी साउथ में। यहाँ मुझे मालूम नहीं है कि एस के पड़ोसी कौन कौन है, लेकिन मुझे ये कंफर्म हो गया कि जो भी होगा वो हमेशा साउथ में देखेगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। Z के बाएं दूसरे स्थान पर T बैठा है। T सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z। देखिए ना तो मुझे इसमें कहीं T दिखाई दे रहा है, ना मुझे इसमें कहीं Z दिखाई दे रहा है, तो मुझे या तो नेक्स्ट लाइन पढ़नी चाहिए, या नेक्स्ट लाइन पढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही शॉर्ट नोट बना सकता हूँ कि Z के बाएं दूसरे स्थान। तो देखिए Z को बनाऊंगा मैं अपना हीरो, और जब भी किसी को हीरो बनाते हैं, हीरो से मतलब है कि हम Z के रेफरेंसेस से बात कर रहे हैं, Z के रेफरेंस में T बैठा है, तो ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट, जो कुछ भी होगा ऐसा होगा। क्लियर? ये दिखने में भी आपको ऐसा दिख रहा है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर Z का मुंह ऊपर हुआ तो T इस तरफ आएगा, अगर Z का मुंह नीचे हुआ तो T उस तरफ चला जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अगर Z ऊपर नॉर्थ में देख रहा है तो लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट होगा, लेकिन मान लीजिए Z ऐसा देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, तो उसका लेफ्ट इधर आएगा, फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट। हम ही कंफ्यूज ना हो, ना भूले कि T के रेफरेंस में Z नहीं बैठा है, Z के रेफरेंस में T बैठा है, इसलिए हमने शॉर्ट नोट बना करके इसको हीरो बना दिया है। Z S का पड़ोसी नहीं है। एक बात और सामने आ गई है कि Z S का पड़ोसी नहीं है, दैट मीन्स Z ना तो यहाँ आ सकता है, ना Z यहाँ आ सकता है, ना यहाँ ना यहाँ, अपने अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्लियर है? Z और U, ना तो Z ना ही U पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है, तो मुझे इसका शॉर्ट नोट बना लेना चाहिए कि Z जो है वो S का पड़ोसी नहीं है। तो मैं लिख दूंगा Z और S पड़ोसी नहीं है, और कॉर्नर के लिए लिख दूंगा कॉर्नर इज नॉट इक्वल टू Z या फिर U। ठीक बात है। तो जितनी भी लाइनें मुझे एक के बाद एक मिली जो मैं नहीं बैठा पा रहा था, उसके मैंने सबके बना दिए शॉर्ट नोट्स। इनको बोलते हैं शॉर्ट नोट, ताकि अब मुझे केवल यही पढ़ना पड़ेगा, ऊपर लाइन ढूंढने में समय नहीं लगेगा और उसका मतलब निकालने में समय बिल्कुल खर्च नहीं होगा। फिर लिखा है कि U के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुंह उत्तर की ओर है। तो ना तो मुझे U पता है, तो मैं U के पड़ोसी भी नहीं बता सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ट्राई करना चाहिए कि मैं Z और T को बैठाने की कोशिश करूँ। क्लियर है? चलिए मान लीजिए अगर मैं Z को यहाँ बैठा दूँ, Z यहाँ बैठ सकता है क्योंकि जगह खाली है। अगर Z यहाँ बैठता है तो देखिए Z का मुंह ऊपर हो सकता है, तो T यहाँ आ जाएगा, और अगर मुंह नीचे हुआ तो T यहाँ आ जाएगा। देखिए अगर मान लो मैं Z को यहाँ बैठाता हूँ, तो ये अगर ऊपर देखेगा तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट T आ जाएगा, और क्या लिखा है, ठीक है Z इसका पढ़ो, और इधर बैठाता हूँ, नीचे की तरफ मुंह करेगा तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो Z यहाँ बैठ सकता है। क्लियर है? Z यहाँ बैठेगा तो ऊपर की तरफ देखेगा, पर मैं इसको सही नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको केवल डॉट लगा के छोड़ रहा हूँ कि ठीक है भाई Z के लिए एक पॉसिबिलिटी है। अब मैं यहाँ ट्राई करता हूँ। मान लीजिए अगर भाई Z यहाँ मुझे बैठाना है, अगर मैं Z यहाँ बैठाना चाहता हूँ, तो अगर ऊपर देखेगा तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट T नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी S वहाँ पर बैठा है, और अगर नीचे देखेगा तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पर X बैठा है। तो ये वाली पोजीशन तो Z के लिए काम नहीं करेगी। यहाँ पहले ही मुझे मना कर दिया है कि S का पड़ोसी Z नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। चलिए अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ बैठाना चाहता हूँ Z को, अगर Z को यहाँ बैठाता हूँ और ऊपर की तरफ देखेगा तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट पॉसिबल ही नहीं है, और अगर नीचे की तरफ देखेगा तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट और नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी S बैठा हुआ है। तो ये पोजीशन भी Z के लिए हो गई खत्म। केवल एक पोजीशन बची है और एक मुझे चेक करनी है, पोजीशन नंबर 1। अब अगर मैं 1 पे Z को अगर मैं 1 पे Z को बैठाता हूँ और ऊपर देखेगा तो फर्स्ट और सेकंड आना पॉसिबल ही नहीं है, अगर नीचे देखेगा तो फर्स्ट और सेकंड आ सकता है। तो जी हाँ, मेरे पास में ये 2 पोजीशन है, 1 नंबर और 7 नंबर पे Z आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तुरंत इसके 2 डायग्राम कर दूंगा। 2 डायग्राम करने के लिए आप जानते हैं हमेशा जो प्रीवियस डायग्राम जिसे आप कॉपी कर रहे हैं उसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए,
और 2 डॉट हमारे पास बने होते हैं कि भैया एक बार बैठाया 7 नंबर पे z को, एक बार बैठाया 1 नंबर पे z को। क्लियर? अब ऐसे ही जो काम हमने यहाँ किया है उस डायग्राम के लिए ट्राई करते हैं। z को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, तो नीचे देखेगा तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट नहीं आ सकता, ऊपर देखेगा तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं z को यहाँ बैठाता हूँ और z ऊपर देखेगा तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट s जगह नहीं है t के लिए, तो यहाँ नहीं आ सकता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ देखेगा तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई जगह नहीं है और s का पड़ोसी है ही नहीं, ये बात तो शुरू में मना कर दी गई है। अगर मैं z को यहाँ बैठाता हूँ, ऊपर देखेगा तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट x है तो t नहीं आ सकता, नीचे देखेगा तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट s है तो t नहीं आ सकता, तो ये पोजीशन भी हो गई इसकी गलत। एक पोजीशन वो बची है और एक पोजीशन बची है 2 नंबर पे। 2 नंबर पे ट्राई करते हैं। ऊपर तो देख ही नहीं सकता है क्योंकि अगर ऊपर देखेगा तो t गड्ढे में चला जाएगा, फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट जगह अवेलेबल नहीं है। अगर नीचे देखेगा तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट जगह खाली है, वहाँ आ सकता है। तो मैं अगेन क्या करूँगा, मैं इसके 2 डायग्राम करूँगा और पोजीशन मुझे मालूम है या तो 8 नंबर पर या फिर 2 नंबर पर। तो पहले मैं इस वाले डायग्राम को एज इट इज कॉपी करता हूँ और 2 जगह में बैठा देता हूँ z को, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। देखिए अब अगर यहाँ है तो ऊपर की तरफ मूव होगा, और मुझे एक बात ऑलरेडी मालूम है, सॉरी मैं हमने इसको इग्नोर कर दिया कि z कॉर्नर पर नहीं बैठ सकता है, z कॉर्नर पर नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ये वाला डायग्राम गलत हो गया और ये वाला डायग्राम भी गलत हो गया। मतलब फाइनल डायग्राम ये वाला और ये वाला, ये 2 डायग्राम हमारे बिल्कुल सही है। तो देखिए z अगर यहाँ बैठा है तो ऊपर देखेगा तभी तो t यहाँ पर आएगा, और अगर z यहाँ बैठा है ऊपर देखा तो t नहीं आएगा, नीचे देखेगा तो t यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से मैं t और z दोनों को काट देता हूँ, ये t और z दोनों कट गए। कॉर्नर पर अभी मैं z को काट सकता हूँ क्योंकि मैं z को बैठा चुका हूँ, पर u नहीं आना चाहिए, बात मुझे ध्यान रखनी है क्योंकि एक कॉर्नर अभी भी बचा हुआ है। z इसका पड़ोसी नहीं है, ये बात भी हमारे काम आ चुकी है, तो ये बात भी मैंने काट दिया। नेक्स्ट, u के दोनों पड़ोसियों का मुंह उत्तर की ओर है। ठीक बात है भैया, u के जो दोनों पड़ोसी होंगे ये मैंने कह दिया भैया नॉर्थ फेसिंग है। क्लियर है? यहाँ लिख दिया मैंने शॉर्ट में नॉर्थ फेसिंग है। अब अगर मैं ट्राई करना चाहूँ, और नेक्स्ट लाइन फिर पढ़ लेते हैं, y के ठीक बाएं w बैठा है, v के पड़ोसी का मुंह उत्तर अपोजिट है, t के पड़ोसी, ठीक है। u की बात कर लेते हैं। देखिए u यहाँ नहीं आ सकता है, सिंपल सी बात है। u यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यहाँ अगर u आता है तो इसका एक पड़ोसी तो साउथ में देख रहा है, दैट मीन्स यहाँ u नहीं आ सकता। अगर मैं u को यहाँ बैठाऊँ तो चेक करते हैं, ना तो मुझे 4 नंबर वाले का फेस पता है ना 2 नंबर वाले का, तो पॉसिबल है यहाँ पर u आ सकता है, लेकिन यहाँ u नहीं आ सकता है, यहाँ u आ सकता है। 2 नंबर पर बैठाता हूँ तो एक पड़ोसी साउथ में देख रहा है, तो दैट मीन्स u यहाँ पर भी नहीं आएगा, और कॉर्नर पर u आने की मना कर रहा है तो यहाँ भी u नहीं आएगा। तो अगर फर्स्ट वाला डायग्राम हमारा सही हुआ तो u यहीं पर आएगा। ये मैंने बैठा दिया u, और u के दोनों पड़ोसियों का मुझ मुझे करना पड़ेगा नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ फेसिंग और ये भी नॉर्थ फेसिंग। ये 2 डायग्राम पहले ही कर चुके हैं, इस वाले डायग्राम की बात करते हैं। अगर मैं u को यहाँ बैठाता हूँ, अगर मैं u को यहाँ बैठाता हूँ तो दोनों पड़ोसी साउथ में आ गए, दैट मीन्स ये u की जगह नहीं है। यहाँ आ सकता है क्योंकि दोनों पड़ोसियों का मुंह मुझे नहीं पता, यहाँ नहीं आ सकता, रीज़न अगर यहाँ बैठा है तो इसका एक पड़ोसी साउथ में देख रहा है, और ये कॉर्नर है, यहाँ इसको आने की वैसे ही मनाही है, दैट मीन्स u यहीं पर आएगा, ये u यहाँ आएगा, तो इसके दोनों पड़ोसी हो जाएंगे नॉर्थ में। तो फाइनली मैं u को भी बैठा चुका हूँ। अब मुझे 3 आदमी और बैठाना है, v, w और y। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिए, y के ठीक बाएं w बैठा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दो पोजीशन बिल्कुल एक साथ खाली चाहिए, ऐसा मुझे डायग्राम चाहिए जिसमें 2 पोजीशन बिल्कुल पास पास खाली हो। फॉर एग्जांपल ये x नहीं है, ये मैंने मिटाया है, ये x नहीं है, मैंने तो काटा था u के लिए, ठीक है। तो इस डायग्राम में y और w यहीं आएंगे और कहीं नहीं आ सकते क्योंकि यही 2 पोजीशन एक साथ खाली है। और इस डायग्राम की बात करूँ तो y और w यहीं आएंगे। तो एक बार शॉर्ट नोट बना के समझते हैं कि y हीरो है, इसके लेफ्ट में बैठा है w। चलिए अब देखिए y यहाँ आ सकता है, कोई मना ही नहीं है, ठीक बात है, क्योंकि y ऊपर देखेगा तो w यहाँ आ सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि y यहाँ पर हो, y नीचे देख रहा हो और w उसके लेफ्ट में हो, यानी दोनों पोजीशन हो सकती है, कहीं भी w आ सकता है, कहीं भी y आ सकता है। ठीक इस तरह से अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ तो यहाँ पर अगर y आएगा,
यहाँ जो भी बैठा होगा उसका मुंह तो ऊपर की तरफ होगा, ये तो पहले ही डिसाइडेड है, तो यहाँ पर W नहीं आ सकता। इसका मतलब हुआ एक पोजीशन Y के लिए नहीं, तो Y के लिए ये पोजीशन बची और Y का मुंह ऊपर की तरफ ही होगा तभी W इधर आएगा, क्योंकि अगर मैंने Y को नीचे की तरफ दिखाया तो W गड्ढे में गिर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बचा कौन, इस डायग्राम में बचा केवल V और मैंने ये बैठा दिया V, परंतु मैं यहाँ से इन सबको काटूंगा नहीं क्योंकि मैंने इस डायग्राम में अभी तक Y और W नहीं बताया। जो भी हो Y W यहीं आएंगे, तो बचा कौन, V आएगा छठे नंबर की पोजीशन पर। क्लियर है दोस्तों? चलिए और आगे चलते हैं। लिखा है V के निकटतम पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा की ओर है। V के निकटतम पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा की ओर है। अब भाई इसका मतलब ये वाला डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि V के यहाँ जो दोनों पड़ोसी हैं ये तो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, सेम मतलब है दोनों ही साउथ में देख रहे हैं, और यहाँ V के दो पड़ोसी देखो तो एक साउथ है और एक नॉर्थ है। दैट मीन्स ये वाला डायग्राम भी हमारा हो गया है गलत। क्लियर है? अब यही डायग्राम सही जाएगा और इसमें मैं Y और W को बैठा करके V का फेस भी हमें देखना है। T के निकटतम पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा की ओर है। T के दोनों पड़ोसी, अब देखिए T का अगर एक पड़ोसी S जो कि ऊपर देख रहा है तो दूसरा पड़ोसी V है जो कि नीचे की तरफ देखेगा। तो ये मैंने V का पोजीशन, V का मुझे फेस मालूम पड़ गया। और पंक्ति के छोरों पर बैठे व्यक्ति एक ही दिशा की तरफ देख रहे हैं, तो पंक्ति के छोरों पर बैठा है 8 नंबर और 1 नंबर। अगर 8 नंबर वाला ऊपर देख रहा है तो 1 नंबर वाला भी ऊपर ही देखेगा। क्लियर है? तो फेस मुझे सबके मालूम पड़ गया, बस बात लग गई Y और W की। अब देखिए अगर मैं Y को 1 नंबर पर बैठाता हूँ तो ये तो पहले ही ऊपर देख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर Y नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर Y आया तो फिर W के आने की जगह नहीं बचेगी। दैट मीन्स Y यहीं पर आएगा और यहाँ पर आएगा W। ये साथियों मेरा परफेक्शन से डायग्राम है। ये 8 लोग हैं, X सबसे कोने में बैठा है, उसके लेफ्ट में Z बैठा है, उसके लेफ्ट में V बैठा है, V के राइट में T बैठा है। ठीक है, हमारे को लेफ्ट लग रहा है लेकिन V तो नीचे देख रहा है, तो V और T और U ये 3 लोग साउथ में देख रहे हैं, बाकी पांचों के पांचों लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? आप इसे स्टॉप करके पॉज करके अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम इस पर आधारित क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो क्या है भैया, WYUS TV US TV, यहाँ X था, Z T V और U, ये 3 लोग नीचे देख रहे हैं, बाकी सभी के सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो साथियों ये हमारा बिल्कुल फाइनल डायग्राम है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, और ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस पर आधारित 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म दोनों छोरों पर बैठे व्यक्तियों को निरूपित करता है, यानी उनको दर्शाता है। तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा, W और X। W और X के लिए कौन सा है भैया, W और X के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट, अच्छा इमीडिएट नेबर्स, दोनों छोरों पर बैठे व्यक्तियों के निकटतम पड़ोसियों को निरूपित करता है। तो देखिए कॉर्नर पर बैठे हैं W और X, इनके पड़ोसी हैं Y और Z। तो देखिए Y और Z ऑप्शन में है, जी हाँ फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर होगा। सॉरी कहाँ जा रहा भाई, तो यहीं रुक, मेरा आंसर होगा Y और Z। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आधारित हम देखते हैं। तो T और X के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो भैया ये रहा T और ये रहा X, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। सॉरी इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, V और Z। तो मैं ऑप्शन नंबर 5 कर दूंगा, 2 व्यक्ति इसके बीच में बैठे हैं। नेक्स्ट, यदि सभी व्यक्तियों को दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बैठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित यानी अनचेंज्ड रहेगा। बिल्कुल आसान है, इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस हम इनके नए नाम लिख देते हैं। राइट हैंड साइड से शुरू करना है तो S T U V W X Y और Z। अगर मान लीजिए इनको ऐसे बैठाया जाए तो बताइए कितने लोग अभी तक अपनी प्लेस नहीं छोड़ेंगे। X चेंज हो चुका, Z चेंज हो चुका, V चेंज हो चुका, T चेंज हो चुका, S U Y, केवल एक व्यक्ति अभी तक हमें मिला है Y। बस एक ही व्यक्ति फाइनल है कि Y इकलौता ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा।
राइट टू लेफ्ट इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जमाने पर। तो हमें आंसर कर देना चाहिए 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। और आखिरी क्वेश्चन इस प्रकार हम आधारित देखें तो Z और T के ठीक मध्य में कौन बैठा है। तो देखिए Z ये रहा और T ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, हम जानते हैं इन दोनों के बीच में बैठा है V। तो हमारा आंसर होगा V। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ ये सब पजल आपको समझ में आई होगी। वीडियो जरूर आपको पसंद आया, फटाफट से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे द्वारा अपलोडेड कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर जरूर से प्रेस कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर प्रस्तुत होऊंगा जल्दी आपके सामने एक नया पजल का वीडियो लेकर के। जय हिंद और जय भारत।